गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 6.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित को घटाइए, यानी कि हमें घटाव करना है। तो उससे पहले हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब दोनों चिन्ह प्लस के हों तो प्लस का आता है, दोनों माइनस के हो तो माइनस, एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस आता है, और यहाँ भी माइनस। अर्थात कहने का मतलब यदि दोनों प्लस है तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो भी प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह होने पर माइनस आएगा। ये तो हमें गुणा के रूप में देखना है। और उसके बाद जब हम जोड़ या बाकी करेंगे तब हमने एक नियम सीखा था, समान चिन्ह होने पर वही चिन्ह आता है और दोनों की जोड़ होती है, और असमान चिन्ह होने पर दोनों की घटाव होगा और जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। कैसे, हम देखते हैं। पहला पॉइंट 35 माइनस और प्लस के 20, इसको हमें घटाना है। तो पहली संख्या को तो वही लिखो। अब एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह और जो संख्या लिखी गई है वो लिख लो। अब देखिए, यह प्लस की संख्या है, यह माइनस की संख्या है। अलग अलग चिन्ह होने पर जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा और दोनों की बाकी होगी। तो यहाँ 35 और 20 में बड़ा कौन होता है, 35 का, अर्थात चिन्ह आएगा प्लस का, और दोनों को घटा दो। तो 35 में से 20 गए तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15। इस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है 23 माइनस, और कोष्टक में है माइनस के 12। अब हमें इसको सरल करना है। तो पहली संख्या को तो वैसे ही लिख लीजिए, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस, बन गया प्लस। अब प्लस बनने के बाद देखिए कि दोनों संख्याओं का चिन्ह कौन सा है। तो हम देखते हैं यह भी प्लस की संख्या है और यह भी प्लस की संख्या है। तो जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो वही चिन्ह आता है और दोनों की होती है जोड़। तो अब हमें जोड़ करनी है और वही चिन्ह लगाना है। तो चिन्ह तो वही आ जाएगा और हम इस दोनों की जोड़ कर देंगे। यहाँ बाकी क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। अलग अलग चिन्ह होने पर बाकी करते हैं और समान चिन्ह होने पर जोड़ करते हैं। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट, माइनस के 32 माइनस के 40। पहली संख्या को तो वही लिखिए, फिर आ गया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस। अब देखिए दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं। तो हम देखते हैं यह तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होने पर दोनों की बाकी होगी और जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो 35, 40 और 32, तो बड़ा कौन है। तो हम देखते हैं बड़ा 40 है, 32 छोटा होता है, तो चिन्ह आएगा 40 वाली संख्या का, और दोनों को घटा देंगे तो 40 में से 32 चले जाएंगे, तो पीछे बच जाएंगे हमारे पास 8। और लास्ट एक और ले लेते हैं, इसका चौथा पॉइंट, माइनस के 20 माइनस प्लस के 13। अब इसे हम सॉल्व करें तो पहली संख्या को तो वही, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके बन जाएगा माइनस। अब आप देखिए यहाँ संख्याओं का चिन्ह कैसा है, अलग अलग है या फिर समान है। तो हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है, क्योंकि यह भी माइनस की संख्या है और यह भी माइनस की संख्या है। तो समान चिन्ह होने पर वही चिन्ह आता है और दोनों की होती है जोड़। तो इस बार हमारा जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, और दोनों की जोड़ हो जाएगी। तो 20 और 13 मिलके बन जाएंगे 33। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का इस तरह से हल होगा। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे का पहला 45 माइनस के 11, 57 प्लस माइनस के 4। दूसरे में प्रश्न कह रहा है कि बड़े छोटे या बराबर के चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो अब हमें बताना है कि यह वाली साइड बड़ी है या फिर यह वाली साइड बड़ी है, दोनों में से किस तरफ वाले अंकों का मान अधिक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ 2 अंक में दिए हुए यानी 2 पद है,
सबसे पहले हमें इन्हें एक पद के रूप में लाना होगा, यानी हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम बता पाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो पहली संख्या को तो वही माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। पहली संख्या वही प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, तो समान चिन्ह होने पर दोनों की जोड़ होती है और वही चिन्ह आता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस बार अलग अलग आ गई। तो अलग अलग चिन्ह होने पर जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है और दोनों की होती है घटाव या बाकी। तो 57 और 4 में बड़ा 57 है और 57 में से 4 चले गए, तो पीछे बच गया 53। अब देखिए हमें एक पद में आंसर मिल गया। अब बताइए प्लस के 56 बड़े होते हैं या प्लस के 53 बड़े होते हैं? तो हमें पता है जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो जो संख्या बड़ी होती है वह संख्या बड़ी ही रहती है। तो 56 और 53 में से बड़ी कौन सी होगी? 56 संख्या बड़ी होगी। इसी तरह दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े, -3 प्लस माइनस के 6, -3 माइनस माइनस के 6। इसको यदि हम सरल करें तो पहली संख्या तो वही प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। पहली संख्या वही माइनस 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 मिलके हो जाएगा प्लस। अब देखिए यह संख्या माइनस की, यह भी संख्या माइनस की, तो जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो तो वही चिन्ह आता है और दोनों की जोड़ होती है। अर्थात यहाँ माइनस का 3 और माइनस के 6 मिलके हो जाएंगे माइनस के 9। यहाँ ये माइनस का और यह संख्या है प्लस की, तो जब असमान चिन्ह हो तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह और दोनों का घटाव। तो 3 और 6 में बड़ा कौन है? बड़ा 6 होता है। और कितना अंक बड़ा है? 3 अंक बड़ा है। अब देखिए माइनस का 9 बड़ा होता है या प्लस का 3 बड़ा होता है? तो लास्ट क्लास में हमने नियम सीखा था कि जब एक धनात्मक संख्या हो और एक ऋणात्मक संख्या हो तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है, चाहे उसका मान कुछ भी हो। यहाँ चाहे 9 की जगह -9 की जगह -9000 हो जाए तो भी प्लस का 3 हमेशा बड़ा रहेगा। बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ, -25 -42। -42 -25। पहली संख्या को वही माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। पहली संख्या वही माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। अब देखिए दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। तो बड़ा कौन है? 42, तो चिन्ह आएगा 42 का और दोनों की बाकी होगी, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का और 42 में से 25 चले जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा प्लस के 17। यहाँ हम देखें यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, लेकिन इस बार 42 माइनस के हैं तो चिन्ह आएगा माइनस का और फिर दोनों को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस के 17। अब बताइए प्लस के 17 बड़े होंगे या माइनस के 17 बड़े होंगे? तो प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है। बढ़ते इसके चौथे पॉइंट की तरफ, चौथा पॉइंट है -21 माइनस के 10 माइनस के 31 प्लस माइनस के 11। पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। माइनस के 21 पहली संख्या वही और माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। माइनस के 31 और प्लस माइनस मिलके बन जाएंगे माइनस। अब यहाँ हम देखें दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो अलग अलग होने पर जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो बड़ी 21 है तो चिन्ह 21 का और कितना अंक बढ़ा है? 11 अंक बढ़ा है। यहाँ हम देखें दोनों संख्याएं माइनस की है तो समान चिन्ह होने पर दोनों की जोड़ हो जाएगी। अब देखिए माइनस के 11 और माइनस के 42 बड़ा कौन है? तो हमें नियम याद होना चाहिए, जब दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो जो संख्या छोटी होगी वह बड़ी बन जाएगी, बड़ी होगी वह छोटी बन जाएगी। यानी कि जब दोनों नेगेटिव होती है तो हमारा नियम उल्टा हो जाता है, जो बड़ा है वो छोटा है, छोटा है वो बड़ा है। तो छोटी 11 होती है, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। नहीं तो यदि हम संख्या रेखा के ऊपर देखें तो माइनस के 11 इधर आएंगे और माइनस के 42 इस तरफ आएंगे। अब बताइए आपके राइट में क्या लिखा हुआ है? तो राइट साइड में हम देखते हैं हमारे 11 लिखा हुआ है, यह हमारे लेफ्ट में है। और हमने नियम पढ़ा है राइट साइड वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ, तीसरा प्रश्न।
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 50 माइनस माइनस के 40 माइनस माइनस के 2। अब हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम इसको कोष्टक को खोल के इन चिन्हों को सही कर लेंगे। तो देखिए 50 पहली संख्या भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए सबका चिन्ह प्लस का ही है, तो समान चिन्ह होने पर वही चिन्ह आता है और सबको जोड़ दो। तो 50 40 और इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा? 92। तो ये तो था पहला सवाल। दूसरे को देखें, माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस माइनस के 25। पहली संख्या को वही, यहाँ माइनस 8 ही है तो वही रखेंगे, माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। अब देखिए कुछ संख्या प्लस की है कुछ संख्या माइनस की है, तो इनको व्यवस्थित कर लीजिए, यानी कि जो जो प्लस का है उसको अलग जोड़ दो, जो जो माइनस का है उसको अलग जोड़ दो। तो यहाँ हम देखिए प्लस का केवल एक ही है, तो यह आगे लिख लेते हैं, और माइनस के ये दोनों है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस के 7 और माइनस के 8, क्योंकि समान चिन्ह होने पर दोनों की जोड़ होती है और वही चिन्ह आता है, तो इसीलिए माइनस के 7 और माइनस के 8 मिल के हो जाएंगे माइनस के 15। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह बड़ा कौन है? 25। और कितना अंक बड़ा है? तो हम कहेंगे 10 अंक बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 10। बढ़ते हैं अगले दो प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 3, माइनस के 13 प्लस 32 माइनस 8 माइनस 1। सरल करें थोड़ा सा, माइनस 13 प्लस 32 माइनस के 8 और माइनस का 1। अब देखिए वही बात, जो प्लस की संख्या है उसको आगे लिख लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। तो प्लस में सिर्फ एक 32 है यहाँ भी, और ये तीनों माइनस के हैं, तो माइनस के 13 माइनस के 8 माइनस के 1। तो प्लस के 32 समान चिन्ह होने पर सब जुड़ जाते हैं, तो इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे। तो 13 और 8 21 और 1 22। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होने पर जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो 32 और 22, इसमें बड़ा है 32 और कितना बड़ा है? तो यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 10। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 90। सरल करें तो माइनस के 7 प्लस माइनस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ हम देखें प्लस की कोई संख्या है? कोई भी नहीं है, तो तीनों ही माइनस का है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो 7 और 8 15, 15 और 9 105। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हल क्या होगा? 105। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।